यार आज क्या हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं बाबर आजम के साथ वो उनको ऑस्ट्रेलियंस क्या एक्सेप्ट नहीं करते। बाबर आजम से खेला नहीं जाता। वो आज आउट हुए और बड़े गुस्से से बाहर निकले। तो 11वें ओवर की लास्ट बॉल के ऊपर ग्रीन का जब बॉल कर रहा था, बाबर आजम ने शॉट खेला, सिंगल बनता तो उसने नहीं लिया। फिर 12वें ओवर के अंदर भी 5वीं बॉल के ऊपर सिंगल बनता था, स्टीव स्मिथ ने फिर वो नहीं लिया। उस ओवर में बहरहाल उसने 32 स्कोर बनाए, 4 छक्के लगाए और बिग बैश की हिस्ट्री का सबसे महंगा ओवर वो बना दिया। ब्रेक हुआ है, मरी हुई है सामने वाली टीम। जैसे आज सिडनी थंडर्स के बॉलर्स थे, मरे हुए हैं, और उस पर आके आप मतलब ब्रेक के बाद पहले ओवर में ही आप 4 डॉट बॉलिंग खेल रहे हैं यार। मतलब कब सीखेंगे लोग भाई, मुझे बताओ कब इनको समझ में आएगा। और ये तक हुआ है आज कि उसने यानी कि लास्ट बॉल पे सिंगल था, बाबर ने खेला उसको, वो जो ऑफ स्पिनर है तेज करता है ग्रीन, उसको और सिंगल की खेला, सिंगल था, लेकिन स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया उसको। ओवर की लास्ट बॉल थी, बाबर आजम ने सिंगल किया, उन्होंने कहा भाई उधर ही खड़े रहो, तुम उधर ही खड़े रहो। बाबर ने पूछा क्या हुआ है, उसने कहा नहीं मैंने अगले ओवर करना फायदा उठाना जा रहा हूं, और अगले ओवर में 30 स्कोर मार दिया। इस घंटे के किंग ने, स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की औकात आज बाबर आजम को दिखा दिया। स्टोनेस ने कहा है कि भाई स्टीव स्मिथ ने अच्छा किया है, सिंगल मतलब नहीं निकाला है, वो सिंगल रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि भाई एक तो क्रूशल ओवर था और आप जो है ना एक टेल एंडर को स्ट्राइक नहीं दे सकते हो। मतलब बाबर आजम को भाई मार्को स्टोनेस ने टेल एंडर भाई बोल दिया कि ये भाई टेल एंडर है। मतलब रिजवान को ने बाहर लाके टीम में पूरी दुनिया में जाना, रिजवान को ने बेइज्जत किया और रिजवान को बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट फील हुई कि यार ने मेरे साथ किया है। तो हमारे वैसे जुनेद खान ने तो ये बोला था कि आपको बीबीएल छोड़ के वापस आ जाइए, जितना कि आपको ने एम्बैरेस किया। दो बड़े नाम, यानी कि कहा जाता था कि इससे बड़े नाम पाकिस्तान में कभी आए नहीं, कहा जाता कि इससे अच्छी जोड़ी कभी मिली नहीं, कहा ही जाता था एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, कहा जाता था एक रोनाल्डो एक मेसी है, कोई कहता था बिन है अल्लाह है, कोई कहता था ग्राउंड में जवाब दूंगा। मगर ऐसा लग रहा है कि जवाब जो है ना बिग बैश लीग के अंदर मांगा जा रहा है, जो जिस अंदाज से पाकिस्तान के दोनों बल्लों के साथ तमाशबीनी की जा रही है, जिस अंदाज से वहां कमेंटेटर इनसे मदद लेते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की मुसलसल जो है ना ह्यूमिलेशन की जा रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, बार बार एक दूसरी दफा हुआ है ये बीबीएल में। अब तो मान जाओ कि आपका जो बाबर आजम है, ही इज टोटली शिट प्लेयर, टोटली एक टट्टी प्लेयर है। इस बात को मान जाओ। क्यों हमें बार बार ह्यूमिलेट किया जा रहा है, क्यों पाकिस्तान की एम्बैरेसमेंट का जो है ना वजह बन रही है प्लेयर। एक घंटे को देखा तो ऐसा लगा जैसे बूज बम, जैसे बॉब सीट कोहली। बाबर आजम की देखो, एक होता है किसी के बारे में फनी बात करना, वेल एंड गुड। एक होता है अपना मजाक खुद बनवाना, एक होता है मजाक करना, एक होता है अपना मजाक खुद बनवाना। बाबर आजम ने अपना मजाक आज खुद बनवाया। क्यों बनवाया आप सबको पता होगा, मुझे नहीं बताना, आप सबको पता होगा। इस घंटे के किंग ने, स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की औकात आज बाबर आजम को दिखा दी है। मैं बाबर के बारे में बात करूं, आप बाबर के बारे में बात करो, कोई फर्क नहीं है, कोई फायदा नहीं है। स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की जो औकात है ना, जो असली रियल औकात है बाबर आजम की, जो मुझे पता है, वो आज स्टीव स्मिथ ने बाबर को दिखा दी है। अब तो बहन के टको बॉब्जी किंग के जो डड्डू फैंस हैं, सोनू पीली चप्पल बहन के टके, अब मान जा। अब इस बात को देखो, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को कोई नहीं मानेगा। अब तो मान जाओ कि आपका जो बाबर आजम है, ही इज टोटली शिट प्लेयर, टोटली एक टट्टी प्लेयर है। इस बात को मान जाओ। क्या हुआ आज सिडनी सिक्सर्स की तरफ से बाबर आजम और स्टीव स्मिथ ओपन करने आए हैं ना, ओपन करने। क्या कोई 250 चेज कर रहे थे, 100 कोई 80-85 चेज कर रहे थे। क्या किया स्टीव स्मिथ ने? स्टीव स्मिथ ने 41 बालों के ऊपर 100 मारा, 9 छक्के मारे हैं स्टीव स्मिथ ने। अमीर हुसैन, यार आज क्या हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं बाबर आजम के साथ वो उनको ऑस्ट्रेलियंस क्या एक्सेप्ट नहीं करते। बाबर आजम से खेला नहीं जाता। वो आज आउट हुए और बड़े गुस्से से बाहर निकले। कैसे देखते हैं ये, क्या कुछ हुआ, जरा प्लीज बताएं जरा। चिमा साहब, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। चिमा साहब, पाकिस्तान की मुसलसल जो है ना ह्यूमिलेशन की जा रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, बार बार एक दूसरी दफा हुआ है ये बीबीएल में। अब बाबर ने गुस्से से बल्ला ये नहीं मारा, वो आउट हो गया है। उसके गुस्से की भी मैं वजह बताता हूँ कि क्यों वो गुस्से से गया है। उससे पहले चिमा साहब ये बात हमें जान लेनी चाहिए कि रिजवान को क्यों बाहर निकाला गया और बाबर को। मैं आपको दोनों रीजन बताता हूँ क्यों हमें बार बार ह्यूमिलेट किया जा रहा है, क्यों पाकिस्तान की एम्बैरेसमेंट का जो है ना वजह बन रही है प्लेयर्स। सबसे पहले रिजवान को बाहर बुला लिया बिकॉज ऑफ हिज स्लो स्ट्राइक रेट। वो बहुत स्लो खेल रहा था।
उनने सबसे पहले तो इन 2 प्लेयर्स को, पाकिस्तान जितने भी प्लेयर्स उन्होंने बुलाए हैं बीबीएल में, उन्हें सबसे पहले तो इसलिए बुलाए थे कि हमारी जो है ना पीआर हो जाए, हमारे पास अच्छी व्यूअरशिप आ जाए, लोग बीबीएल को, पाकिस्तान में बीबीएल मशहूर हो जाए। जब बाबर आजम जैसे बड़े प्लेयर्स जब बीबीएल में जाते हैं, रिजवान जैसे बड़े प्लेयर्स, तो लोग देखते हैं कि भाई कौन सी लीग में गए हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले तो उन्हें बुलाया कि भाई पाकिस्तान की व्यूअरशिप हम जो है ना हम बीबीएल में खींचे। इस टीम में आप शादाब खान को खिलाओ, इसमें बाबर आजम को खिलाओ, इसमें रिजवान को खिलाओ। ये व्यूअरशिप घेरने का एक सिर्फ तरीका था, बाबर आजम को बुलाया और साथ रिजवान को। पहले चीमा साहब रिजवान को ने बाहर बुला लिया टीम में, पूरी दुनिया में जो है ना रिजवान को ने बेइज्जत किया। रिजवान को बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट फील हुई कि यार इन्हें मेरे साथ क्या किया है। तो हमारे वैसे जुनैद खान ने तो ये बोला था कि आपको बीबीएल छोड़ के वापस आ जाना चाहिए, जितना कि आपको उन्हें एम्बैरस किया है। लेकिन फिर उनकी टीम ने उनसे माफी मांग ली, टीम मैनेजमेंट ने सारा कुछ कर के उन्हें रिजवान को जलील करके, ह्यूमिलेट करके उनका चलो जी हम आपसे माफी मांगते हैं। और जिस माफी का लोगों को पता भी नहीं है कि उसने उन्हें मांग ली है। ये चीज तो नहीं अब लोग दिखाएंगे, उन्हें तो ये दिखाने का भाई रिजवान को बाहर बुला लिया गया है। और आज चीमा साहब ने क्या किया है जो कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से हुआ सही है, हुआ भी सही है लेकिन होना नहीं चाहिए था। चीमा साहब 39 बॉल्स पे बाबर आजम साहब ने 47 रन की इनिंग्स के लिए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 120। और दूसरी तरफ जो उनके साथ ओपनर आए थे स्टीव स्मिथ, उनने इनिंग्स खेली 100 रन की 42 बॉल्स पे। 3 बॉलें ज्यादा खेली लेकिन स्कोर कितना किया 100, 53 स्कोर उन्हें ज्यादा किया बाबर आजम से। उन्होंने आज 5 से 6 छक्के लगाए हैं। और बाबर आजम को अब ओवर की लास्ट बॉल थी, बाबर आजम ने सिंगल किया, उन्हें कहा भाई उधर ही खड़े रहो, तुम उधर ही खड़े रहो। बाबर ने पूछा क्या हुआ है, उसने कहा नहीं मुझे, मैंने अगले ओवर करना फायदा उठाना जा रहा हूँ। और अगले ओवर में से 30 स्कोर मार दिया स्टीव। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि अभी बीबीएल में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं और उसमें लगभग उनकी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो उनसे बीबीएल में दोनों से दी नहीं जा रही है। दोनों की लगभग इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती की जा रही है। पिछले मैच में भी रिजवान जब खेल रहे थे तो उनको रिटायर्ड आउट कर दिया गया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्लो खेल रहे थे और खुद की टीम को हरा रहा था। लेकिन इस बार भी भाई साहब बाबर आजम को, जिसको कि पाकिस्तान का किंग कहा जाता है, घंटे का किंग कहा जाता है, उसकी एक बार फिर से बेइज्जती कर दी गई है स्टीव स्मिथ ने। और बता दिया है कि तू साले तू टुक टुक करता रहे और तेरे से कुछ नहीं होगा अब जीवन में, तू रिटायरमेंट ले ले। और स्टीव स्मिथ ने जब बाबर आजम ने लास्ट बॉल पर सिंगल लेने का ट्राई किया तो स्टीव स्मिथ ने उससे सिंगल लेने का ही मना कर दिया और फिर अगले ओवर में 32 रन ठोक दिए और बता दिया कि साले ऐसे खेला जाता है T20 क्रिकेट। स्टीव स्मिथ हालांकि टेस्ट क्रिकेट खेल कर आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 300 के स्ट्राइक रेट से 41 गेंदों पे 100 मार दिया। और वहीं उस घंटे के किंग ने, जो कि इतने सालों से T20 खेल रहा है और खुद को T20 के सबसे ज़्यादा रन मारकर T20 का किंग बोलता है, वो साला 120 के स्ट्राइक रेट से 39 बॉलों पर 47 रन बनाकर खेल रहा है, जो कि इस मैच में इसका सेकंड हाईएस्ट स्कोर है। और पूरे बीबीएल में इसकी शायद तीसरी चौथी इनिंग होगी जिसमें कि इसने 40 प्लस स्कोर किया है और साला वहाँ पर भी जाकर अपनी बेइज्जती करवा रहा है। अब इसी को लेकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया में भी इसका मजाक बन रहा है और इसे गालियाँ दी जा रही है कि, और बोले जा रही है कि कहीं पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि स्टीव स्मिथ जानबूझकर ऐसा कर रहा है और बीबीएल भी जानबूझकर पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ऐसा कर रहा है ताकि वो उनका मजाक बना सके और पूरी दुनिया में हमारा मजाक बना सके। वहाँ पर इनको सिर्फ मजाक बनवाने के लिए बुलाया गया और किसी के लिए नहीं बुलाया गया, क्योंकि खेला तो इनसे ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी नहीं जाता, इनसे घर में नहीं खेला जाता, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या घंटा जाकर परफॉर्मेंस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देखकर थोड़ा सा भी मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े रिएक्शन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।